टाना भगत नाम सुनने में थोड़ा अनजाना सा है, लेकिन भारत की आजादी के आंदोलन के इतिहास का एक पूरा काल इस समुदाय को समर्पित है। टाना भगत समुदाय की बात आज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 21वीं सदी में अपने 21वें साल में जब राज्य के कदम बढ़ रहे हैं तो एक बार पीछे मुड़कर देखना जरूरी हो जाता है। पीछे मुड़ते ही दिखते हैं पूर्वजों के संघर्ष, शहीदों की शहादत और गुलामी के खिलाफ विद्रोह। इनमें सबसे आगे खड़े दिखते हैं टाना भगत और जतरा उरांव। साल था 1914। तब के बिहार के छोटा नागपुर जिले में ब्रिटिश सरकार जंगलों में रहने वाले फल फूल और पशुधन से गुजारा करने वाली वन्य जनजाति के अहिंसक प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों आदिवासियों ने अंग्रेजी शासन के शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद की और इससे भयभीत अंग्रेजों ने इनके अगुआ जतरा उरांव भगत को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन जतरा उरांव का प्रभाव ऐसा था कि 26,000 आंदोलन करने वाले घबराए नहीं, बल्कि उनके अहिंसक प्रदर्शन और तेज हो गए। वीर जतरा उरांव का जन्म गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में साल 1888 में हुआ था। किशोर से युवा होते जतरा उरांव ने ये महसूस किया कि उनके समाज में बेगारी है और वो शोषण से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो उन्हें अपना समाज कई दुर्गुणों से भरा लगा, जिसमें पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन जैसे दुर्गुण हैं। इसके बाद उन्होंने पहले सामाजिक सुधार आंदोलन चलाकर लोगों को संगठित किया। इस आंदोलन ने ऐसा विस्तृत स्वरूप लिया कि ये क्षेत्रीयता से मुक्त हो गया और फिर देश की मुख्य धारा की क्रांति में शामिल हो गया। ये था साल 1919 जब टाना भक्तों का आंदोलन महात्मा गांधी के आंदोलनों से जा मिला और अहिंसा की विचारधारा को एक बड़ा जन समर्थन मिला। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ, मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे। उसके साथ ही जतरा भगत का विद्रोह टाना भगत आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आ गया। अंग्रेजी सरकार ने घबराकर जतरा उरांव को साल 1914 में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 1.5 साल की सजा दी गई। जेल से छूटने के बाद जतरा उरांव का अचानक देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने आंदोलन की जो लौ जलाई थी वो डिगी नहीं। टाना भगत आंदोलन अपनी अहिंसक नीति के कारण विकसित होता रहा और महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। उन्होंने आजादी के लिए लड़ रही कांग्रेस में कदम मिलाकर साथ दिया और हर आंदोलन में अपनी बड़ी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराई। 1922 के गया कांग्रेस सम्मेलन और 1923 के नागपुर सम्मेलन में बड़ी संख्या में टाना भगत शामिल हुए थे। 1948 में देश की आजाद सरकार ने टाना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया था। इस अधिनियम में साल 1913 से 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार की ओर से टाना भक्तों की नीलाम की गई जमीन को वापस दिलाने का प्रावधान किया गया था। विडंबना है कि टाना भक्तों को भुला दिया गया और साल 2020 में वो चर्चा में तब आए जब उन्हें एक बार फिर मजबूरी में आंदोलन के लिए उतरना पड़ा था। उम्मीद है टाना भक्तों की संघर्षों की दास्तान आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे भी कई और कहानियों से आपको रूबरू कराएंगे।